हर भारतीय को ये क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए। हमारी संस्कृति में ज्ञान सदाई श्रुति के रूप में दिया जाता था। इस टाइमलाइन को याद रखिएगा। 26,000 BC से 1500 BC तक सरस्वती नदी बही है और 8000 से 5000 BC तक इट वाज एन एक्सट्रीमली फ्लरिशिंग रिवर। फिर सूखना आरंभ हो गया, लेकिन लुप्ति अचानक से हुई थी। पहले द्वारका, इसकी हमें टाइमलाइन दी गई थी 1900 से 1300 BC तक, लेकिन कार्बन डेटिंग 7500 BC तक की मिली है। महाभारत 3140-136 अप्रोक्सीमेटली। अब हड़प्पन सभ्यता को बहुत ही एडवांस बताया जाता है, लेकिन इसे हमारी सभ्यता से डीलिंक करने का प्रयास किया गया बाय गिविंग द टाइमलाइन 3300 से 1300 BC, जबकि ब्रिराना जैसी साइट्स की कार्बन डेटिंग 7000 BC तक की मिली है। तो ये पूरी ही सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। आपके लिए एक विचार, सरस्वती नदी का लुप्त हो जाना, इस सभ्यता का लुप्त हो जाना और द्वारका का डूब जाना लगभग एक ही समय पर हुआ है। तो क्या ये एक ही इवेंट के कारण भी हुआ है? यदि आप इस मैप को देखेंगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स। आगे बढ़ते हैं। 1500 से 1000 BC तक ऋग्वेद कंपाइल किए गए। अब यहाँ पर पॉलिटिकल चेंजेस आने लगे तो समाज भी परिवर्तित होने लगा। कट्टरपंथी बुराइयां आने लगी, वर्ण व्यवस्था जातिवाद में परिवर्तित होने लगी, पूर्ण ज्ञान नहीं बांटा जा रहा था और ऐसा सदा ही सत्ता के लिए किया जाता है। हमारे यहाँ यज्ञों का अनुष्ठान था, लेकिन केवल धनी लोग इसको कर पा रहे थे। आम जनमानस को धर्म व्यवस्था में भाग लेने का अवसर नहीं मिला तो वो इससे दूर जाने लगे। इसी समय उपनिषद कंपाइल किए गए और धर्म व्यवस्था को जीवित रखने के लिए और सरल बनाने के लिए बहुत से उपाय किए गए, जैसे कि मूर्ति पूजन, जो कि एक बहुत ही छोटा सा भाग था हमारी संस्कृति का, उसे महत्व दिया जाने लगा। लेकिन तब तक जैन धर्म आ चुका था, जो कि सरल था। लोग इस ओर मुड़ने लगे थे। बोलचाल की भाषा भी संस्कृत नहीं प्राकृत हो चुकी थी। तब आए महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत व्याकरण व्यवस्थित की ताकि लोग अपने शास्त्र पढ़ पाएं। लेकिन यहाँ बौद्ध धर्म के आने से लोग इस ओर भी मुड़ गए, क्योंकि ये सरल था, भेदभाव नहीं था। ये था डार्क फेज ऑफ सनातन संस्कृति। और फिर आया अलेक्जेंडर, एक समाज जो पहले ही बिखर रहा था। जब इसकी आर्मी यहाँ पर रुक गई तो हमारे समाज पर बाहर की संस्कृति का भी प्रभाव पड़ने लग गया। और इन सब प्रभावों के बाद लिखी गई है मनुस्मृति। सही गलत बाद में विचार करेंगे। फिर आए महर्षि पतंजलि, एक संस्कृति जिसका उद्देश्य योग था, वो लुप्त होने लग गई थी। तब उन्होंने दिए योग सूत्र और अष्टांग योग। फाइनल कंपाइलेशन ऑफ महाभारत गुप्ता पीरियड में हुआ है, तो सोचिए हमें कितनी डाइल्यूटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर भी इतनी प्रोफाउंड है। और उसके बाद आए आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भक्ति की सहायता से धर्म और संस्कृति को बचाया और ज्ञान दर्शन के लिए दिए अद्वैत वेदांत। आज जिस रूप में आप सनातन धर्म को जानते हो, वो अधिकांश रूप से इन्हीं की देन है। तो सत्ता और समाज परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन। हर हर महादेव। मिलते हैं अगली बार।